बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत की हालत वाकई बहुत बदली है और वाकई में एस्टेब्लिशमेंट भी अब तंग आ गई कि जनाजा कब तक उठाना है हमने। वैसे तो पाकिस्तानियों ने एस्टेब्लिशमेंट का जनाजा उठाया हुआ है 70-80 सालों से, और अब एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर खुद एक जनाजा आ गया है और उनकी अपनी करतूतों की वजह से आया। जिन लोगों को लाकर उन्होंने मुसल्लत किया, उनकी नालायकी का खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर साहब की इस वक्त की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो यही वाले हुक्मरान है और किसी के साथ उनका गुजारा हो नहीं सकता। जहाँ पे इंसाफ होगा, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ आएगा, वहाँ पे आसिम मुनीर साहब के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती के साथ ही उन्होंने अपना रजीम कायम रखा हुआ है। बहरहाल ये अब वज़रा को कह रहे हैं कि आप ट्वीट्स करें, यानी वफाकी वज़रा को ट्वीट करने पड़ रहे हैं। उन सबको ये कहा गया कि आप स्टेटमेंट जारी करें कि हमने बड़ा शानदार बजट जारी कर दिया जनाब, बजट के अंदर ये रिलीफ दे दिया, वो रिलीफ दे दिया। असल कहानी कुछ और है और वज़रा बेचारों से झूठ बुलवाया जा रहा है, क्योंकि और कोई झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। PMLN के अपने ज़ाती दानश्वर, उनके अपने घर के सहाफ़ी, वो सारे भी अब थू थू कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया इकॉनमी का, हम अब आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, अब हम आपको किसी किस्म की सहूलत नहीं दे सकते। तो आपके लिए ये सहूलत अब मुयस्सर नहीं है। यानी जितना झूठ हम बोल सकते थे हमने बोल दिया, इससे ज़्यादा क्या बोलें। आपने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया आवाम का। आप तो प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलते हैं तो लोग हमें जूतियाँ मारेंगे। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग जो PMLN की बिला वजह तारीफ़ें करते थे वो भी हाथ खड़े कर गए हैं। यानी बिलावल ने, जरदारी ने, इन्होंने भी अपने आप को इस बजट से अलग करने की तैयारी कर ली कि जनाब हम नहीं है, ये जो कर रही है नून लीग कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट के टाउट भी अब नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो अब आखिरी हरबा ये था कि वज़रा को कहा गया कि यार तुम लोग तो ट्वीट करो ना, तुम लोग तो सब कहो कि जनाब बहुत अच्छी इकॉनमी, बहुत अच्छा बजट। वज़रा क्या कह रहे हैं? नंबर एक, जो वो जोर लगा रहे हैं इस बात के ऊपर, जंग के हवाले से वो कहते हैं जी जंग में बड़ा रिलीफ दिया पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने। तो बात यह है कि जंग के दौरान पूरी दुनिया में जो सबसे करीब मुल्क था इस जंग के, ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर डाल दिया पकड़ के। यानी हमारी पेट्रोल की सप्लाई एक दिन नहीं रुकी। हमारे यहाँ पे वो कह रहे थे जी कंटेनरों टैंकरों के ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास माल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तेल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद वज़रा ने कहा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लोगों को तरसा दिया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी, और ये आलमी कीमतों की वजह से नहीं बढ़ी। देखिए, आलमी कीमत में जब इजाफा होता तो किसी भी मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमत में इजाफा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे टैक्सेस में इजाफा हुआ था। पेट्रोल की कीमत तो वहीं पे थी, इन्होंने लेवियां उठा के 100 सवा 100 तक पहुंचा दी। जो लेवी वसूल की जा रही है ये पेट्रोल की कीमत नहीं होती, ये सारे टैक्स लेने के बाद जो इजाफी टैक्स लिया जाता है ये वो होता है। तो इजाफी टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्होंने वसूल किए। पूरी दुनिया में जंग के बहाने जिस मुल्क ने अपनी कौम को लूटा है वो पाकिस्तान है। तो वज़रा कह रहे हैं जनाब जंग में बड़ा अच्छा काम किया। फिर रिलीफ के दावे किए गए कि जनाब अवाम को बहुत रिलीफ दिया गया, ये दावे किए जा रहे हैं। कौन सा रिलीफ दिया अवाम को? जो 200 यूनिट तक के लोगों के ऊपर थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी गई। आम आदमी बिजली का बिल 4 गुना पे कर रहा है। कई लोग बेचारे जो हैं वो फिक्स चार्जेस से परेशान हो गए हैं। जिन लोगों ने सोलर लगाए थे तंग आके, उनकी जिंदगी भी अजाब बना दी गई है। इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी बिठा दी गई है। गरीब आदमी, छोटी इंडस्ट्री, छोटा कारोबारी लोग, ये सब बहुत परेशान है। आप देख लें, ईद के ऊपर ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे यहाँ पे खरीदारी 70% कम हो गई है, हमारी सेल में 70% तक कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कमी है। पाकिस्तान का पूरा मईशत का भट्टा ही बैठ गया, तो आम आदमी को तो रिलीफ मिला कोई नहीं। और हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि 8.7 अरब डॉलर ये अशराफिया के ऊपर खर्च कर दिए गए सब्सिडीज कीमत के अंदर। उनको ये छूट दे दी गई, उन्हें रिलीफ दे दिया गया। गरीब आदमी के लिए टके का रिलीफ नहीं है, गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया गया, लेकिन अशराफिया को क्या कुछ दिया गया? अरबों डॉलर्स के उनको रिलीफ दे दिए गए। यानी जितना पैसा हमने 3 साल में IMF से लिया, उतना पैसा हमने 1 साल में अशराफिया की जेब में डाल दिया। ये किया पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान जितना भी कर्जा लेता है, यानी रोजाना के हिसाब से अगर हम करें तो 20 से 25 अरब रुपए रोज के बनते हैं। 22-23 अरब रुपए के आसपास की वो अमाउंट है। रोजाना पाकिस्तान इतना कर्जा लेता है। तो ये जितना कर्जा पाकिस्तान लेता है, जाता कहाँ, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये
छूट दी जाती है शराफिया को, एलीट क्लास को, अपने आसपास के लोगों को। मगरमच्छों को यह पैसा खिलाया जाता है और यह रिलीफ मगरमच्छों को दिया गया है, आम पाकिस्तानियों को नहीं दिया गया। फिर माशी तरक्की के इन्होंने दावे कर दिए। जहां पे इमरान खान साहब माशी तरक्की के इशारे छोड़कर गए थे ना, ये उसके आद में भी नहीं पहुंचे अभी तक। इमरान खान साहब जो तरक्याती मंसूबे उनके दौर में चल रहे थे वो तो सारे बंद हो गए, जिन्होंने बाद में डिलीवर करना था। तरक्याती बजट जो है वो इन्होंने आधा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर कोई नया मंसूबा लगेगा नहीं, इन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान में जितने पुराने बड़े मंसूबे चल रहे थे वो सारे अब मुंजमद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये भी इन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। और मईशत की जो हालत इन्होंने की है, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। और ये इनके अपने मुंह के अल्फाज हैं। आज इनको कर्जा मिलना बंद हो जाए और आज इनके वेंटिलेटर उतार लिए जाएं तो इनको सुबह अनाउंस करना पड़ जाएगा कि हम दिवालिया हो चुके हैं। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद कर करके इधर से पैसा ले, उधर से पैसा ले, उधार पैसा पकड़, कौम के ऊपर इजाफी टैक्सेस लगा के, बिजली और गैस की कीमतें ज़्यादा करके, पेट्रोलियम लेवी लगा के किसी ना किसी तरह ये पहिया घसीट रहे हैं, किसी ना किसी तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, वरना इनके पल्ले कुछ नहीं है। महंगाई का वो कहते नहीं खात्मा कर दिया। कोई एक चीज़ बताएं जो पहले से सस्ती हो। बिजली पहले से महंगी है, 1 गुना 2 गुना नहीं, इससे भी ज़्यादा महंगी है। गैस पहले से महंगी है, कोई 2 4 5 गुना नहीं, 10 गुना महंगी है। पेट्रोल पहले से महंगा है। कितना महंगा है? डबल से भी ज़्यादा कीमत का है। और कोई चीज़ें बताएं। आटा जो 1100 रुपए का मिलता था वो 3000 के आसपास पहुंच जाता है, वो भी पहले से महंगा है। घी, चावल, दूध, दही, अंडे, हर चीज़, जो चीज़ आप उठाएंगे, सब्जियां उठा लें, गोश्त उठा लें, हर चीज़ पहले से बहुत महंगी है। तो इन्होंने कौन सी चीज़ सस्ती की है? वो जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इन्होंने छोटा सा एक ऐलान किया है, वो ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वो कर देंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी को इन्होंने पीस के रख दिया। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा बोझ उठा रहा है। गुर्बत में, बेरोज़गारी में और महंगाई में इजाफा हुआ है। कर्ज़ों में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ है। टैक्सों में और लेवीज़ में इन्होंने भरमार कर दी है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लगातार कम हो रही है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स लगातार गिरती चली जा रही हैं। ज़राअत की इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग खादे नहीं खरीद सकते, ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे, पानी का मसला बढ़ता जा रहा है। ट्यूबवेल चलाने के लिए भी किसानों के पास पैसा नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ज़राअत के साथ और सनत के साथ किया है। तालीमी शोबे में क्या किया, ज़रा ये आप देखें। ये तैमूर झगड़ा साहब ने बाकायदा इसको एक जगह पे अनाउंस भी किया है। हायर एजुकेशन का जो मामला है पाकिस्तान में, ये वफाक के पास है। हायर एजुकेशन का जो शोबा है वो वफाक के पास है। तो यहाँ पे 278 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के पास, 278 ये यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के पास, जिन्हें हायर एजुकेशन कमीशन बजट देता है। हायर एजुकेशन का जो बजट है 2022 से 2025 तक, यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने से लेकर 2025 यानी पिछले साल तक 65 अरब रुपए इसका बजट रहा, उससे नहीं बढ़ाया गया। यानी आखिरी मरतबा जो बजट बढ़ा वो इमरान खान साहब के दौर में बढ़ा, तब से लेकर अब तक ये 65 अरब का बजट ही रखा गया, उससे बढ़ाया नहीं गया। और इस साल भी उस बजट को 65 अरब रुपए ही रखा गया। अब आप अगर देखें तो ऐवान सदर का बजट बढ़ रहा है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ रहा है, इनके ज़ाती अखराजात बढ़ रहे हैं, जो वजारतें इनके काम की हैं वहाँ बजट बढ़ रहा है, दिफाई बजट हर साल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन तालीम का बजट नहीं बढ़ रहा। तब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।